मुख्तार अंसारी की मौत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या की साजिश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टरों की पैनल में अस्पताल से डिस्चार्ज किया और कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोप हत्या की साजिश की पुष्टि करती है। अंत पूरे घटनाक्रम की जांच हुई कोर्ट की देखरेख में होना चाहिए। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी हाईकोर्ट के किसी जज के अभिरक्षण में ही किया जाना चाहिए, जिससे कि न्याय का गला घोटने वाले का चेहरा बेनकाब हो सके और तानु जेलों पुलिस अभिरक्षण में साजिशन किया जा रहा है। इस प्रकार के हत्याओं के फैशन पर विराम लग सके। भारत में आम चुनाव प्रचार पहले से ही चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां पहले ही चरणवार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जबकि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें हाल ही में कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए राजू पारवे को रामटेक से मैदान में उतारा गया है। राहुल शिवाले को मुंबई दक्षिण मध्य से, संजय मडकल कोल्हापुर से, सदाशिव लोखंडे शिरडी से, प्रताप राव जाधव बुल्डाना से, हेमंत पटेल हिंगोली से, श्री रघुबरनो को मावल, हथकनंगल। उन्होंने कहा कि धैर्यशील माने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात मौत हो गई। बांदा मेडिकल कॉलेज से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्तार की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। आज 29 मार्च को 3 डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस बीच अंसारी के घर वाले भी बांदा पहुंच गए हैं। उधर खबर है कि गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के बांदा मेडिकल कॉलेज में पंचनामा हुआ है। अब बांदा पुलिस ने शव का पंचनामा भी कर लिया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पंचनामा में उमर अंसारी के साथ परिवार में मुख्तार के 2 भतीजे वकील और उमर अंसारी के ड्राइवर ने दस्तखत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने 29 मार्च को कार्डियक अरेस्ट के कारण गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एएनआई से बात की। शैलेंद्र सिंह ने मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। अंसारी को जहर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में अपनी सेवा के दौरान सकारात्मक अनुभव हुआ और उन्होंने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है। शैलेंद्र सिंह ने अंसारी की मौत पर विपक्ष की टिप्पणियों को भी संबोधित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अनिवार्य रूप से परिस्थितियों पर सवाल उठाएंगे, खासकर चुनाव के समय को देखते हुए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने लिए अनुकूल माहौल बनाने के किसी भी अवसर का लाभ उठाएंगे। 20 साल पहले 2004 में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य अपने चरम पर था। वह उन इलाकों में खुली जीपों में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा हुआ था। उस समय मैंने एक लाइट मशीन गन बरामद की थी। उसके पहले या बाद में कोई बरामदगी नहीं हुई थी। मैंने उन पर पोटा भी लगाया है, लेकिन मुलायम सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला। आईजी रेंज, डीआईजी और एसपी एसटीएफ का तबादला कर दिया गया है। हालांकि मुझे 15 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन मैंने अपने इस्तीफे में अपना कारण लिखा और जनता के सामने रखा कि यह वही सरकार है जिसे अपने चुना है, जो माफियाओं को संरक्षण दे रही है और उनके आदेश पर काम कर रही है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा था, यह मेरा कर्तव्य था, शैलेंद्र सिंह ने कहा है। में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। तो उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी रेंज, आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है।
किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरल याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत से मुख्तार के परिवार को फिलहाल इस मामले में राहत नहीं दी है। परिवार चाहता था कि बेटा पिता का जनाजे में शामिल हो, इसे लेकर ही अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत में यह मामला सुना ही नहीं गया है। मुख्तार के परिवार की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में मेशन होनी थी, लेकिन यह बेंच आज नहीं बैठी और इस जजों का जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने दूसरी बेंच से आए किसी भी मामले को सुनने से इनकार कर दिया। इस वजह से मुख्तार के परिवार की अर्जी हाई कोर्ट में मेंशन नहीं हो सकी। अब मुख्तार का परिवार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अखनूर के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास में भारतीय सेना ने ऊपरी कला गांव में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण चिकित्सा लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस शिविर का आयोजन भारतीय सेना द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए किया गया था। इस शिविर में बड़ी संख्या में बकरवाल समुदाय के लोग पहुंचे और लाभ उठाया है। इस मौके पर बकरवाल समुदाय के लोगों ने बताया कि भारतीय सेना ने राशन कार्ड रहने के लिए टेंट और मुफ्त चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की है, जिसमें सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। जो मतलब के बीमार होता था उसे कंधे पे उठा के या कुछ भी करके हॉस्पिटल तक लेना बहुत मुश्किल थी। तो उसके बाद हमारे जो इंडियन आर्मी है उसने हमारे हर 1 महीने के बाद हमारे गांव में कैंप लगाती है और हमें दवाई, मुफ्त दवाई और राशन कार्ड बना के दिए। उसके बाद हमें मेडिकल भी और टेंट भी साथ में दिए। उसके बाद आज हम इस इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे शाने बशाने होकर हमारी हिफाजत भी करती है और हमारे साथ रह के हमारे हर दुख दर्द में हमारे साथ रहती है। से अधिक वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर निहित स्वार्थ समूह के खिलाफ चिंता व्यक्त की है। वकीलों ने न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक वशिष्ठ हित समूह के कार्यों का खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त की। वकीलों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया करते हुए 28 मार्च को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दूसरों को धमकाना पुरानी कांग्रेस संस्कृति है। विशेष रूप से पत्र पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, एससी और एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल सहित शीर्ष वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। वकीलों के अनुसार समूह न्यायिक परिणामों का प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों से जुड़े मामलों में है। मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के निधन के बाद गाजीपुर की डीएम यकाब आखैरी ने कहा कि शहर की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी दुर्घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई है।
शहर की स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि किसी भी दुर्घटना से बचने और कानून व्यवस्था की स्थिति से समझौता करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई है। आरिका अखैरी ने कहा। उसी पर बोलते हुए एसपी गाजीपुर ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बातचीत की है। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट, मैजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुम्मे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे। बिहार के महागठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फाइनल कर दी है। प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सूत्रों के हवाले से जो खबर पहले से घूम रही थी वही हुआ। राष्ट्रीय जनता दल को 26, कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें मिली है। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 3 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की न्यायिक जांच होगी। इस मामले की जांच बांदा के सीजीएम करेंगे। मुख्तार की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की शुक्रवार को मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंसारी का नाम लिया बिना शुक्रवार को पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में होने वाली मौतों पर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग कर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक्स पर कहा, हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।